हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आपको पता है 17 मार्च 2024 को आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो उसी के बारे में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसे हम बढ़ें कि हमारा क्वालिफाई हो सके, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राइट। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे लोगों की आप स्ट्रैटेजी सुन रहे होंगे, मेरी भी सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा सबसे आप सुनिए, लेकिन कीजिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको रिजिडली फॉलो करनी है। हर इंसान की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, तो उस हिसाब से जो भी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो वो कीजिए। ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि सिर्फ हम सुनते ही रहें और हम कुछ करें ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ करें भी। राइट। क्योंकि ज्यादा चीजें हम सुन लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मैं आपको नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं अपनी तरफ से जो भी बेस्ट चीजें हो सकती हैं और जो चीजें मैं फॉलो करती रही हूँ वही सजेस्ट करूंगी। बाकी आप कोई भी चीज जो आपको लग रहा हो आपके लिए इनकन्वीनियंट है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आप मोल्ड कर अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। राइट। तो 17 मार्च को लेकर अगर चलें तो लगभग मोटे मोटे 60 दिन बचे हैं आपके पास। ठीक है, 60 दिन के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है, हम बात करेंगे पहले केवल GS1 की, जो प्रीलिम्स में होता है। सी सैट को अभी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो GS1 में आपके जो भी मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आई नो आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन जब आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करते हैं ना चीजों को, तो दिमाग काफी ज्यादा हल्का हो जाता है, पता रहता है, सॉर्टेड रहती हैं चीजें, तो ईजी हो जाता है। राइट। तो सारे सब्जेक्ट्स लिख लीजिए कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है, थोड़ा बहुत सेंसस, मिसलेनियस, यूपी स्पेशल, सब चीजों को लिख लीजिए। जब आपके दिमाग में एक बार एक पेज में सब्जेक्ट्स रहेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। राइट। अगली चीज, 45 दिन को मानकर चलिए, लास्ट के जो 15 डेज होंगे उनको हम एक बार दोबारा रिविजन के लिए रखेंगे। फिलहाल जो आपको चीजें लेकर चलनी है वो 45 दिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। राइट। तो मोटा मोटा मैं बताऊंगी आपको कि आपको कितने दिन लेकर चलने चाहिए और किस हिसाब से अब आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। राइट। तो अगर बात कर ली, जो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं हमारे मेन मेजर, जिनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और तीसरा हो गया हमारा पॉलिटी। तो 45 दिन में आपको क्या करने की जरूरत है कि आप इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को 6-6 दिन दीजिए। ठीक है। तो ये 6-6 दिन देने के आपके 18 दिन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है साइंस वाला पार्ट। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आता है, लेकिन वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, आसान क्वेश्चंस पूछते हैं। राइट। तो उसको आप तीनों को मिलाकर 4 दिन दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है बल्कि, बट दैट इज हाउ यू नीड टू डू, ताकि हमारी सारी चीजें कंप्लीट भी हो जाए और हम सब कुछ अच्छे से कर सकें। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट को 3 डेज ईच देने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाइएगा। उसके बाद आता है मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री। देखिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो शायद हम सब कुछ पढ़कर भी ना कर पाए। राइट। लेकिन उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है और ये भी नहीं करना है कि हम स्किप कर दें। कोई भी चीज स्किप भी नहीं करनी है। क्या पता आसान प्रश्न आ जाए और हमने पढ़ा ना हो तो हम वो भी ना कर पाए। राइट। तो लगभग लगभग आपने 6-6-6 दिन 3 मेजर सब्जेक्ट्स को दिए, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये हमारे 18 दिन हो गए। 4 दिन साइंस को दिए, 22 दिन हो गए। इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट को आपने 3-3 दिन दिए, मतलब 28 दिन हो गए। राइट। उसके बाद 6 दिन मेडिवल और एंशिएंट को और हो गए। ठीक है। तो ये हमारे 34 दिन हो गए। 45 में 34 दिन क्या करना है आपको, आपको पता चल गया। अब आपको क्या देखना है, संडेज को अपने अलग निकाल लीजिए। ठीक है। संडेज को सोच लीजिए कुछ नहीं पढ़ना है नया। ठीक है, स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। जो भी आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, कोई भी, सब किसी की भी टेस्ट सीरीज हो, अब ज्यादा परेशान मत होएगा कि मैं 40 टेस्ट सीरीज लगा लूं, 50 लगा लूं। हो सकता है 40-50 में आपको हर में कुछ नया मिले, लेकिन पॉइंट ये है कि इस टाइम पर आप कितना ग्रास्प कर सकते हैं। ओवरडोज नहीं करना है अपने पास इन्फॉर्मेशन का, जिसको हम याद ही ना रख पाए कुछ भी। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि 50 टेस्ट सीरीज कर लीजिए, 60 टेस्ट सीरीज कर लिए, इसके पीछे बिल्कुल भी मत भागिए। थोड़ा सा बैलेंस रखिए, करिए जरूर 15-20 मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत कीजिए। ठीक है। और जो कर रहे हैं उनको सही से एनालाइज कीजिए, उनको सही से टाइम देकर कीजिए, ताकि टेस्ट सीरीज का बेनिफिट मिले। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम एक स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे कि हमको इतने टाइम में सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, अटेम्प्ट कर लेना है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। राइट। इसीलिए टेस्ट सीरीज करने की जरूरत है, 40-50 के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी नोट्स हैं, जो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा भटक गए थे।
देखिए अब आपके पास 21 जनवरी, आज का संडे हटा देते हैं, 21 जनवरी, 28 जनवरी, 4, 11, 18, 25, तो लगभग लगभग ये आपके पास 6 संडेज हैं अगर 25 फरवरी तक मानकर चले। ठीक है, तो एक 11 फरवरी को हटा देते हैं क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग आरओ का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास 5 संडेज हैं, आपको क्या करना है, पांचों को देना है करंट अफेयर्स को, राइट। पांचों संडेज आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स के साथ जो भी आपने टेस्ट सीरीज करी हो उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर इस तरह से आप चीजों को प्लान करेंगे ना कि आज संडे है, मेरा माइंड ऑलरेडी सॉर्टेड है कि मुझे यही पढ़ना है, तो बहुत आसान हो जाएगी पढ़ाई भी आपके लिए। अदरवाइज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के साथ, फिर रात तक हम ज्योग्राफी पे स्विच कर जाते हैं और फिर हम तो देखते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। राइट, तो संडेज हमारे सॉर्टेड होने चाहिए कि टेस्ट सीरीज जो हमने की है उसको एनालाइज करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और जो पहले कर चुके हैं उनको भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि पुरानी अगर कर ली उनको रिवाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। और एक बार टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने के बाद उसी में हाईलाइट कर लीजिए या फिर शॉर्ट पॉइंट उसका बना लीजिए। बार बार टेस्ट सीरीज में जाने की जरूरत नहीं कि हम जो चीजें आती हैं उनको भी बार बार देखें, वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। राइट, और इस पॉइंट पर आकर मेरे हिसाब से रोज करंट अफेयर्स पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय पर आपको बहुत पढ़ाई करनी है। ठीक है, रोज करंट अफेयर्स जब 4-5 महीने बचे हों तो हम थोड़ा सा रोज करंट अफेयर्स देख सकते हैं कि हमें लर्न नहीं भी हो रहा है, तब भी हम करंट अफेयर्स से टच में हैं। इस समय पर सिर्फ रटने पर जोर देना है। ठीक है, और रोज अगर आप करंट अफेयर्स के लिए टाइम निकालेंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा मैनेज करना। तो क्यों ना एक मैगजीन को संडे को उठाएं और उसी दिन उसको खत्म कर दें। ठीक है, या कोई भी चैनल से सुन रहे हैं तो उसी दिन उसको खत्म कर दें, वो इजी रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा मेरे हिसाब से। और मुझे वो सही भी लगता है कि ताकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री एक दिन पढ़ रहे हैं तो आपको फिर ये टेंशन ना हो कि अभी थोड़ा करंट अफेयर्स भी देखना है। ठीक है, वो करने का अभी टाइम नहीं है। रटना है तो क्यों ना एक ही दिन उसको पूरा रट डाल। राइट, तो इस तरह से आपके हो जाएंगे 5 संडेज। तो लगभग लगभग एक हटा दिया आपने आरओ के एग्जाम के लिए, तो ये 34 और 6 हमारे हो गए हैं 40 दिन। ठीक है, बचे हुए 5 दिनों में आपको पढ़ना है जो बची हुई चीजें हैं यूपी स्पेशल, 1 या 2 दिन में पढ़ लीजिएगा, जो भी मिसलेनियस चीजें हो उनको कर लीजिएगा। और 1-2 दिन का जो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा वो आपको हेल्प करेगा कि इन केस आपकी कोई चीज डिले हो गई, क्योंकि कई सारी चीजें बहुत ही अनसर्टेन होती है और कोई कोई ऐसा दिन होता है कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। राइट, तो उसके लिए अगर आपके पास 1-2 दिन रहेंगे एक्स्ट्रा में तो आप चीजों को बैलेंस कर लेंगे। राइट, तो अगर आपने इस तरह से कर लिया है, अब आपको और उसको सब डिवाइड करना है। राइट, कि अगर आपने 6 दिन मॉडर्न हिस्ट्री को दे दिए हैं तो डिसाइड कर लीजिए कि आज इतना इतना पार्ट करूंगा, तो उस हिसाब से आपकी 6 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसको मैं और ज्यादा सब डिवाइड नहीं कर रही हूँ, वो आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके पास जितने नोट्स हैं उनके हिसाब से देखकर कौन से सब्जेक्ट को आप कितने दिन में कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर इजिली पढ़ सकते हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे सब लोग पूछते हैं कि जो यूपी के क्वेश्चन है वही करे केवल, तो ऐसा मत कीजिए। जो आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कीजिए, और कुछ बीबीएससी के और आरएएस के क्वेश्चन या छत्तीसगढ़ पीसीएस के उसके क्वेश्चन भी कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक करी नहीं है घटना चक्र, अब आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी बढ़ाने की जरूरत है। कई बार बीपीएससी में बहुत ज्यादा बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखेंगे आप, जो क्वेश्चंस आपको लगेगा कि यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि झारखंड की कोई जनजाति किसी स्पेसिफिक एरिया की पूछी है, वो नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, लेकिन जो यूपी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन पार्ट भी थोड़ा बहुत देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन करना ऐसे हेल्पफुल नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टली करने की कोशिश कीजिए कि 2 घंटे का इनाम लगाया, उसमें मैंने देखा कि कितनी ज्यादा हमारी घटना चक्र कंप्लीट हो गई। राइट, और फिर आपको उसी में, अगर आपके पास बुक है तो उसी में अंडरलाइन कर लीजिए, वरना 1 वर्ड के नोट्स बना लीजिए। ठीक है, लास्ट के जब हमारे 15 दिन बचेंगे तब आपको घटना चक्र ताकि ना उठानी पड़े, तब आप उठाने का आपके पास टाइम भी नहीं होगा। राइट, लेकिन आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट घटना चक्र से आपका कॉन्क्रीट निकल कर आएगा वो आपको 15 दिनों में रिवाइज करना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं उसमें घटना चक्र को के दिन को भी इंक्लूड कीजिए, और साथ में करंट अफेयर्स अभी आपको डिटेल से पढ़ने हैं। ऐसा ना हो कि अभी हम करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी पढ़ लें, कि पहले तो पढ़ चुके हैं अभी केवल शॉर्ट में पढ़े। अभी आपको शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट फॉर्म करता है, अभी डिटेल से पढ़िए। फिर लास्ट के 15 दिन की जो स्ट्रैटेजी होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको चीजों को ऊपर ऊपर से देखना है, जो चीजें आपको नहीं आती वो देखनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजाइज करें, 45 दिन में अपनी चीजों को कवर करने की कोशिश करें। आई नो इट्स नॉट इजी,
अगर आप नए शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। आप इसको सुनकर शायद थोड़ी टेंशन में भी आ जाएँ, लेकिन टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को फ्लेक्सिबल रखिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करने की कोशिश कीजिए, बस कीजिए, राइट? और मैं हमेशा बताती हूँ कैरी अ डायरी विद योरसेल्फ। उसमें आप अगर रोज़ कुछ ना कुछ लिखेंगे कि मैंने आज इतने टारगेट्स रखे थे और उसको कट करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा वो कम्फर्टिंग होगा और आपको बहुत अच्छे से रात में नींद आएगी कि भाई मैंने आज के टारगेट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है? क्योंकि ये एंड में एट द एंड ऑफ द डे ये लड़ाई हमारी हमसे ही है कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? कोई दूसरा पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हम कितना पढ़ पा रहे हैं, जब हम ये अंडर इसको कट करेंगे ना कि मेरे ये टारगेट्स थे आज के और इसको मैंने कट कर दिया, तो बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा आपके लिए, राइट? और टारगेट्स को मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी, जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ही कीजिएगा, ठीक है? ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत छूट जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने 6 चैप्टर्स सोचे हैं, तो 6 चैप्टर्स की जगह 7 कीजिएगा, ठीक है? ताकि आपका 6 तक अगर हो जाए, तो भी आप अगले दिन उसी उत्साह के साथ पढ़ें। एक दिन अगर आपने सातों के सातों चैप्टर्स कर लिए, तो आपको फिर अगले दिन आप हल्के पड़ जाएँगे कि चलो एक दिन हो गया है, तो शायद अगला दिन उतना मोटिवेटिंग ना हो, राइट? तो थोड़ा-सा जितना आपकी कैपेसिटी है, उससे हल्का-सा टारगेट्स को ज़्यादा रखिएगा, ताकि अगले दिन भी उसी जोश के साथ और उसी उसी माइंडसेट में आप पढ़ाई कर सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक दिन हमने टारगेट पूरे कंप्लीट कर लिए यदि आपके टारगेट्स 90% हो जाएँ तो आपको नींद सुकून की आ जाएगी। लेकिन अगर आपने पूरे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए और फिर आप जब अगले दिन पढ़ने बैठेंगे तो आप थोड़ा-सा ढीले पड़ सकते हैं। आपको लगा पिछले का हो गया तो एक दिन थोड़ा ढीले हो जाओ। लेकिन अगर आपका एक टारगेट बचेगा तो आप और जोश के साथ अगले दिन पढ़ेंगे, राइट? तो ये 45 दिन की स्ट्रैटेजी इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश कीजिए और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका यूपीपीसीएस से संबंधित आप उसमें पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं एक 10-15 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स ही लाने का प्रयास रहता है मेरा। तो उसको भी फ़ॉलो कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए। एंड टेलीग्राम चैनल को नहीं जॉइन किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।